भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में है और हमारे सामने में उनके लड़ुआ नेता जिसे कहा जाता है गिरीश पटेल, वो अध्यक्ष भी बन चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्स चेयरमैन भी थे और उन्होंने कई प्रकार का संघर्ष जो ग्रास रूट में किया, लोगों के लिए किया, क्योंकि वो लोगों की समस्या समझते हैं, लोग क्या चाहते हैं वो भी जानते हैं और हमेशा वो लोगों के कभी जिलापाल के ऑफिस में घेराव करते हैं, कभी आरटीसी, कभी महानगर निगम, हमेशा कुछ ना कुछ लोगों की समस्या आती है। अभी इलेक्ट्रिक एक ऐसा चीज़ हो चुका है, एसेंशियल गुड्स जिसे कहा जाता है, इसके बिना आदमी नहीं चलता है। तो आज हमारे सामने में गिरीश पटेल जी। तो सर आपने सर आज जो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन में सर इलेक्ट्रिक के लिए क्या क्या कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में बताइए। बहुत दिन हो गया हमारे पास अभियोग आ रहा है कि संबलपुर शहर में पर महानगर निगम में कहीं भी लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है। संबलपुर महानगर निगम जो मौलिक सुविधाएं हैं, पानी हुआ, लाइट हुआ, सफाई हुआ, उसमें टोटल फेल है, कुछ काम उसके द्वारा नहीं हो सक रहा है। तो आज लाइट का प्रॉब्लम को लेके लाइट वगैरह है लेकिन रिपेयरिंग भी नहीं कर सक रहा है। तो इस समस्या को लेके हम गए थे कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए, लेकिन वहाँ हमने देखा कि उसके पास संबलपुर का जिसने ठेका लिया है उसी से उसका डिस्कशन चल रहा था। संजोग था हमारा, ठीक समय में हम पहुँच गए वहाँ पे और डिस्कशन हुआ है हमारा। तो वही है उसका, जिस समय हम लोग यहाँ पे म्यूनसिपलिटी चलाते थे, जितने स्टाफ रखते थे उससे आधा स्टाफ में ये लोग महानगर निगम चला रहे हैं। तो कहाँ से जो लाइट का मेंटेनेंस कहाँ से हो सकेगा? बार बार बोलते हैं लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको क्यों ले रहा है? गवर्नमेंट ये जो लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी को उसको छोड़ देना चाहिए मेंटेनेंस करने के लिए, उसको समझने के लिए। इसको दिया कोई दिल्ली का पार्टी को। अब देखिए इसमें राज्य सरकार के जो डिपार्टमेंट है, जो आपका अर्बन डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स लोगों का क्या स्वार्थ है वो तो भगवान ही जाने। तो इस काम के लिए लोकल बॉडी को छोड़ के, उसको दायित्व छोड़ के वो दिल्ली का ठेकेदार के यहाँ पे काम करेगा तो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। वही परिस्थिति है अभी जो वहाँ बैठ के हमने जो डिस्कशन किया उसकी वही परिस्थिति है। लाइट का मेंटेनेंस पूरा जीरो है। अभी वो ठेकेदार ने भी कहा हमको पैसा नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस का सामान नहीं है, उसलिए हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सक रहे हैं। हम आपको 10 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन हमको समय दीजिए, उसका हम स्टेट में जाके हमारा डिस्कशन 1-2 दिन में है, उसके बाद भी हम लोग आपको लाइट का रिपेयरिंग का सामान प्रोवाइड करा के जैसा होगा सुचारू रूप से करेंगे। तो हमने वहाँ पे उसको डिमांड दिया है कि अगर आप लोग लाइट का प्रोवाइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फर्दर आप लोग समूह से अपना नाम वापस ले लो और गवर्नमेंट को लिख के दे दो, हमको नहीं कर सकते हैं बोल के। ऐसा नहीं चलेगा कि आप लोगों ने समूहपुर के जनसाधारण को भुवनेश्वर ऑफिस में बैठ के, सेक्रेटरीट में बैठ के ऑफिसर लोगों को अगर आगे आदमी लोगों को अगर गलत समझते हैं या कमज़ोर समझते हैं तो उससे सोचना पूरा गलत है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा विरोध करता है, पूरा प्रतिकार करता है और आने वाले दिनों में जैसे उसने समय मांगा है 10 दिन का, अगर हमको समय में हमको उनका व्यवस्था होगा, नहीं हो सकता है तो हमने ठेकेदार को भी कहा है तुम्हारे आदमी को यहाँ से सब भगा दो, तुम सरकार को लिख के दो, हम नहीं कर सकते हैं। अगर एक मौलिक सुविधा अगर ये सरकार नहीं दे सकता है तो बहुत गलत है। तो उसका हमने प्रतिकार किया है। वहाँ पे कमिश्नर भी बैठी थी, वहाँ पे कमिश्नर भी महोदया थी, उसके सामने हमें डिस्कशन हुआ है, तो हमको 10 दिन का समय मांगा है। आशा करते हैं सुचारू रूप से ये सब व्यवस्थित चलेगा बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने गिरीश भाई जो लड़ुआ नेता है, हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी की। एक चीज़ देखने में आता है, हमारे जो गिरीश भाई हैं हमेशा अधिकतर ग्रास रूट में जो काम होता है गली मोहल्ले के लिए, हमेशा उन्हीं लोगों के लिए अधिकतर लड़ा जाता है। किनका चावल कार्ड नहीं है, किनको भत्ता नहीं मिलता है, कहाँ लाइट नहीं होता है, कहाँ रोड नहीं, नाला, हमेशा उसी के लिए लड़ते हैं क्योंकि उनके साथ वो जड़ित रह चुके हैं। उनको सारी समस्या मालूम है कि संबलपुर महानगर में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हर बात को जानते हैं, हर पॉइंट को पकड़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। जय श्री राम।